कैसे हो आप लोग? आई नो बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, बट हम लोग अभी औरंगाबाद में, और सबटाइटल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि आज मेरे भाई का बर्थडे। सो लेट्स विश हिम। तो वो देखते हैं मेरा भाई क्या कर रहा है। लेट्स गो। ये है। सो गाइस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और कुछ नहीं। कितने साल का हो गया तू? 23। बर्थडे की पार्टी में आना है दाल चावल खाने के लिए। या सबको आना है दाल चावल खाने के लिए बर्थडे की पार्टी में। कितने बजे मम्मी? टाइम वाइम तो कुछ तो बता दो। कितने भी बजे आ जाओ। कितने दिन भी भर बजे आ चालू है आज डिनर। आज भंडारा दिन भर चालू है इनका। दिन भर भंडारा होगा आज। ठीक है, तो आज उसका बर्थडे और हम लोग जो सोच रहे थे कि आज हमें क्या करना है, कुछ तो भी करेंगे और कहीं तो भी जाएंगे। तो हमें याद आया कि हम लोग बहुत दिनों से भद्रा मारुति मंदिर नहीं गए। लगभग 1 साल हो ही गया होगा, है ना मम्मी? जाए हुए बहुत 2 साल एक्चुअली मम्मी से ज्यादा 2 साल हो गए हम गए नहीं है। तो फिर हम सोच रहे हैं कि भद्रा मारुति मंदिर जाए, उनके दर्शन ले, एंड रिटर्न आते वक्त दौलताबाद का जो किला है वहाँ पे भी जाए। मैंने देखा हुआ है लेकिन मेरी मम्मी और पापा ने नहीं देखा है शायद। शाम को देखते हैं, सेलिब्रेशन रखते हैं घर पे। सो अभी तो हाँ, मैं एक चीज लेकर आई हूँ। सो मेरे भाई को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है, तो मैं के लेकर आई हूँ फ्रेंच फ्राइज। तो देखते हैं उसको बना के कैसे। एंड ही ऑल्सो लाइक पॉपकॉर्न। आई डोंट नो व्हाई, बट पॉपकॉर्न बुलाए। तो नाश्ता तो बन ही रहा है, साथ में ये भी बनाना पड़ेगा मुझे, मसाला फ्राइज इसके मैकेन के एंड पॉपकॉर्न। आई नो बहुत ही वेird कॉम्बिनेशन है, बट ही लाइक्स इट। तो क्या कर सकते हैं, आज उसका दिन है, सुनना ही पड़ेगा। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए और अब हम निकलने वाले हैं। तो 11:30 बजे हैं और सब काम भी हो गया। तो थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया एक्चुअली। पहले हम दौलताबाद का किला जाएंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जो किला है वो शाम के 5 बजे तक बंद हो जाता है, तो उससे पहले हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। तो हमें शायद मंदिर में ही देर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूर भी है थोड़ा सा। तो इसीलिए हम लोग पहले किला जाएंगे, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस वी हैव रीच्ड एंड फिर से हमारा प्लान चेंज हो गया। हम लोग पहले मंदिर ही आए और उसके बाद हम दौलताबाद किले पे जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम था। हम लोग जल्दी पहुंच गए, हमें लगा बहुत लेट हो जाएगा हमें, बट हम लोग निकल गए थे टाइम से और टाइम से पहुंच भी गए। तो अब हम लोग जा रहे थे। ये है मंदिर और यहाँ पे हमें प्रसाद वगैरह मिलेगा। ये सारी दुकानें प्रसाद की हैं। आने के बाद बड़ी माला ये है मंदिर। लेडीज ना एंट्री नहीं है, तो अंदर लेडीज को बाहर से ही जाना पड़ेगा, अंदर से एंट्री। चढ़ाना पड़ेगा, खाने पीना। नीचे के ऊपर में वो दिखे। हाँ उन्हीं को दी। ले भाई शनि मंदिर में जाना है ना अभी। इसे परिक्रमा लेनी थी, बट इन्होंने अभी ये बंद किया हुआ है गेट। तो अभी सिर्फ इतना ही ऊपर है। और यहाँ पे शनि मंदिर है।
तो हम लोग वापस आ गए और हम लोग यहाँ से हमने एंट्री मारी थी। ये मंदिर का ये है और वहाँ से हम लोग एग्जिट आ गए। तो अभी हम लोग ये एक टोकरी वापस करने जा रहे हैं और इसके पैसे देने जा रहे हैं। आज भीड़ कम है, शनिवार के दिन ज़्यादा होती है ना मम्मा? शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है। तो हमारे मंदिर के दर्शन हो गए और अब हम यहाँ पे गर्मी के जूस पीने पड़ेगा। तो हमारा हो गया मंदिर का दर्शन और इस मंदिर का नाम था भद्रा मारुति। तो एक्चुअली में पूरे इंडिया में ये सिर्फ 3 ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हनुमान जी ऐसे लेटे हुए, मतलब उनकी जो मूर्ति है वो ऐसे लेटे हुई है। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ही जगह है, एक महाराष्ट्र में है, एक उत्तर प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में। तो यहाँ महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद में, तो ये वाला था वो। तो इसके पीछे बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज है कि इसका नाम भद्रा मारुति क्यों रखा गया। बहुत सारी स्टोरीज है। तो मैंने बहुत पहले सुनी थी एक स्टोरी, तो उसमें से वो एक मतलब वो स्टोरी ऐसी थी कि ये जो जगह है, जो ये कुछ तो भी ये गांव का नाम ही कुछ तो भी भद्रा से रिलेटेड कुछ तो भी था। तो वहाँ पे एक राजा थे यहाँ के जिनका नाम भद्रा था। तो वो राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका ऐसा होता था कि वो सुबह भजन वगैरह करते थे, या फिर मतलब जब भी वो भजन करने के लिए बैठते थे तो पूरे गांव वालों के साथ बैठते थे और वो कई दिनों तक चलता रहता था, कभी शाम तक तो कभी बहुत सारे दिनों तक। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो राम भगवान जी हैं तो वो जब वनवास करके जब वापस आ रहे थे अयोध्या की तरफ, तो उन्हें किसी चीज़ के लिए श्वेत जो सफ़ेद घोड़ा जो बोलते हैं, श्वेत अश्व बोलते हैं आई थिंक, तो वो चाहिए था उन्हें। तो उन्हें पता था कि पूरे इंडिया में जो वाइट हॉर्स है वो सिर्फ भद्रा राजा के पास है और वो यहाँ पे खुलताबाद में। और उन्हें ये भी पता था कि वो मेरे बहुत बड़े भक्त थे तो मुझे देने से मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने हनुमान भगवान जी को भेजा इनके पास। और जब हनुमान भगवान जी यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि जो भद्रा जो राजा हैं वो भजन कर रहे हैं, राम का जप कर रहे हैं और उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा। तो वो उनके सामने बैठे रहे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने, तो कहते हैं ना निद्रा आसन वगैरह, तो मतलब वो ऐसे लेट गए। तो जब तक उनका ख़त्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो जब राजा भद्रा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि जो हनुमान भगवान जी है वो उनके सामने लेटे हुए उनका भजन सुन रहे। तो इसीलिए यहाँ पे जो मूर्ति है वो उनकी लेटी हुई है, ऐसे ऊपर आकाश को देखते वक्त ऐसी टाइप में उनकी मूर्ति है भगवान जी की। और जब राजा भद्रा ने उन्होंने देखा तो उन्होंने भगवान जी से कहा, हनुमान भगवान जी से, कि मैं चाहता हूँ कि आप इस गांव में हमेशा के लिए बस जाए। तो हनुमान भगवान जी ने इनका सुना और उन्होंने कहा कि मैं यहीं बसूंगा। और बहुत दिनों के बाद ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे खुदाई के टाइम पे उनको हनुमान भगवान जी की मूर्ति मिली थी, तो वो इसी पोजीशन में मिली थी, ऐसी लेटी हुई। तो इसीलिए यहाँ पे उनके भगवान की जो मूर्ति है वो ऐसी है। और भद्रा मारुति इसलिए क्योंकि राजा भद्रा, उनका नाम भद्रा था, उनकी बेटी का भी कुछ तो भी भद्रा से रिलेटेड था और ये भद्रावती नगर था समथिंग, ये गाँव का ही कुछ नाम भद्रा से ही था, तो इसीलिए भद्रा मारुति से बोला गया। और भी बहुत सारी स्टोरी है कि जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाने गए थे हनुमान भगवान जी,
तो रास्ते में उन्होंने यहीं विश्राम किया था, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी लेटी हुई प्रतिमा ऐसे भी कहा जाता है। तो बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, अब पता नहीं उसमें से कौन सी सच है, और मुझे इसका पता था, मैंने पता है। तो इसीलिए ये मंदिर की खासियत यही है कि यहाँ पे लेटे हुए हनुमान भगवान जी आपको मिलेंगे। एंड ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे शनिवार के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आज तो मंगलवार है, तो आज तो इतनी भीड़ नहीं है जितनी शनिवार को होती है, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो अभी हमारे मंदिर के दर्शन हो गए और अब हम जाएंगे दौलताबाद। दौलताबाद जाने से पहले हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर, ये यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। सो आपको दिखाती हूँ, रश बहुत है यहाँ पे आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो पानी तो होगा ही यहाँ पे बहुत। हिरण्य रिजॉर्ट वहाँ पे है ना, ये राइट साइड में। यहाँ पे देखो नीचे तक जा रहे लोग ना, हम जाते थे यहाँ से वही तो रास्ता है। हाँ, वो यहाँ से ऊपर पहाड़ को जाते, ये वाले पहाड़ में चढ़े थे हम लोग। भुट्टा लिया जा रहा है आज। एक्चुअली ना मोमेडियन का त्योहार है, कुछ तो भी 12 रुद्दुल या कुछ नाम है, मुझे क्लियर पता नहीं, तो इसलिए इतना रश हो रहा है। और रोड में भी देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। तो बैक टू भुट्टा। तो हमारा भुट्टा रेडी हो रहा है अभी। फाइनली आ गए दौलताबाद में, और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क किया, और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और बाहर से आके ऐसे तो अब हम जा रहे हैं अंदर। और बहुत भीड़ है आज, बहुत भीड़ है। मैंने बताया था ना आपको, आज इनका त्योहार है, तो इसीलिए बहुत रश है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें टिकट निकालना पड़ेगा पहले। तो अब हमने टिकट्स ले लिए, जा रहे हैं। तो यहाँ पे टिकट्स कितने के? 25 रुपए का एक टिकट है यहाँ पे। यहाँ से जाना है। ये है एंट्री। तो अब हम एंटर कर रहे हैं किले के अंदर। और ये जो दरवाजे वो इतने मजबूत है कि ऐसा कहा जाता है कि ये नॉर्मली इंसानों से नहीं खोला जाता था, इनको खोलने के लिए हाथियों का यूज करना पड़ता था।
अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है, एकदम टॉप में। तो डैडी, फिर इस किले के बारे में आपको क्या पता है? थोड़ा बहुत ही पता है मुझे तो, मतलब इसका पहला जो ये जो किला है दौलताबाद, जो नाम है वो तुगलक वंश ने रखा था, मैंने ऐसा सुना है। पहले इसका नाम देवगिरी था और अभी इसका मतलब उन लोगों ने फिर इसका नाम जो है दौलताबाद रखा। तो ऐसा इसका जो निर्माण है वो 1179 में कुछ शुरू हुआ था और 1318 तक इसका चलता रहा निर्माण। तो इतना टाइम लगा इसको बिल्ड होने में। तो हम लोग अब एंटर कर लिए, देखो ये है एंटर। तो ये एंट्री थी और ये एंट्री से ऊपर यहाँ से कितना सीनिंग है? यहाँ ऊपर एक तोप रखी हुई है जो कुछ तो भी 16 मीटर है, 20 मीटर लंबी है, मैंने सुना है। प्लैटिनम की होगी वो तो। हाँ मे भी है, यहाँ पर है वो तो, दौलताबाद में है वो तो। हाँ एक रखी हुई ना इसमें। प्लैटिनम की बोलते हैं उसका, लेकिन जाते ये रही वो तो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं और अब हम लोग उस साइड जाएंगे। ये यहाँ पे देखो किले के अंदर से पानी बह रहा है, देखो। ये है भूल भुलैया और यहाँ ऊपर चिमकदड़ है। चिमकदड़ बहुत है, आवाज भी आ रही है इनकी। तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। चला है क्या? अच्छी यार मास्क लगा हुई है, बहुत बदबू आ रही है। आओ तो बुरे यहाँ निकले बाहर से। वहां से वो देखो, वो पूरा कवर करना पड़ेगा आपको। वहां तक जाता है रास्ता, वहाँ होगा कहीं तो भी। हाँ इधर भी यार सब टॉप ये मलिबे है, टॉप चुपर देखो वो वहाँ से जाते हैं वो रास्ता, वो जा रहा था वो टॉप को। क्या मम्मी? इतने ऊपर तो घास काटने भी नहीं गए। अभी इतने ऊपर आ गए और ऊपर जाने में तो हालत खराब हो गई है मेरी मम्मी। माँ चलो अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना है। पापा वहाँ थक गए, देखो हम बहुत नीचे से आए ऊपर। इतने ऊपर तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पिछली बार जब मैं आई थी तो इतने ऊपर नहीं आई थी। ये मेरे पापा देखो यहाँ पे बैठे ऊपर, थक गए हो। डैडी और आओगे?
थक गए हो? अभी कितना है? ये क्या ऊपर, ये कितना है घर वो भी ऊपर बहुत है। चल वापस पे। चलो अब ऊपर जाना है। दोनों ने ठान लिया कि जाना ही है आज ऊपर। सो हम आगे ऊपर, यहाँ जाना है हमें। देखो मेरी मम्मी तो बहुत थक गई है आज। घर जाके पैर दबाने पड़ेंगे यार। आज तो दबाने ही दबाने किसी भी हालत में, है ना मम्मी? सो हम आ गए ऊपर। ये रहा जहाँ पे हमें आना था, और ये सबसे टॉप में, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। ऑक्सीजन बराबर मिलना चला गया। क्या बोल रहे हैं मम्मी? फिर से बोले। बराबर हो रहा तो इसलिए ऊपर ऑक्सीजन मिल रही है हमें यहाँ ऊपर, इसलिए हम जिंदा है बोल रहे, नहीं तो अब तक तो गए होते। इतनी चढ़ा हुआ है यहाँ पे। सो हम लोग, वो आपको मीनार दिख रही है, देखो वहाँ से आए हम लोग। वहाँ पे देखो गाड़ियाँ पार्क हुई है, देखो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से इतने ऊपर आए, देखो बहुत ऊंचाई में किला है। अभी भी लोग आने में ही है, और इससे भी ऊपर और है अभी यहाँ ऊपर। तो यहाँ तो हम नहीं जा रहे हैं, तो यहीं से हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो ऊपर तक नहीं आ पाए। सो मैं और भाई आए, और अब हम जा रहे हैं। ओपन एयर कैनन गैलरी। यहाँ पे ना ये अलग अलग तोप रखी हुई है, सब एक जैसा नहीं है। सो गाइस, हम फाइनली हम घर आ गए, और हमें घर आते आते 8:30 हो गए। एक्चुअली जो दौलताबाद का जो किला था उसमें चढ़ने में इतना टाइम लग गया कि हम लोग 6 बजे तक नीचे आए। और उसके बाद जो दौलताबाद के किले के बाहर बहुत सारे ढाबे वगैरह, तो वहीं बैठ गए थे, चाय नाश्ता के लिए बैठे थे। बट हमें इतनी भूख लग गई थी, हम इतने थक गए थे कि हमने वहीं खाना खा लिया। तो हमारे डिनर तो बाहर ही हो गया था। बट अभी हम घर पे आए, और अभी 8:45 होने को जा रहे हैं। तो केक तो लेकर आए, और मैंने थोड़े बहुत बलून्स वगैरह भी फुला दिए, वो बेड में पड़े वहाँ पे देखो। एंड तो फिर आप केक काटते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, बहुत थक गए। सो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन का थोड़ा सा किया है, और मेरा भाई बैठ गया है। एंड वी ऑल आर टायर्ड। लुक एट माय डैडी एंड माय मॉम डूइंग समथिंग एल्स। वेरी टायर्ड एंड ऑल। तो इसको देखो, ये अपनी कैंडल खुद जला रहा है, देखो। और ये केक है। चलो, तो खुद का खुद ही करोगे क्या?
बुलाया था, बट अभी 9 बज गए तो कौन क्या आएगा, तो हम लोगों ने खुद ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। केक लेकर आए and हम लोग ने कर दिया। सो ये बर्थडे बॉय देखो इधर, इसका ध्यान तो उधर ही है। तो कैसा लगा फिर तुझे आज करें? अच्छा लगा। हम सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट था कि वो दर्शन करने थे तो वो बहुत अच्छे से हो गए थे और भीड़ भी नहीं थी, तो वो बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए एंड लाइक करके हमें सपोर्ट दिखाइए कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हैं। एंड आज का प्लान सुबह कुछ और था, दिन में कुछ और हुआ और शाम को कुछ और हो गया। सो एनीवेज सब कुछ अच्छा हुआ लास्ट में। तो टिल देन बाय, गुड नाइट। खाना और ये बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी लेकर आए भी इनको इतनी भूख लगी है। सी दिस इज बिरयानी, हम लोग खा के आए बट स्टिल दे वांट टू ईट द बिरयानी एंड दिस इज वेज बिरयानी। ओके गाइस, मम्मी को कुछ कहना है आपसे, कहो मम्मी, कहो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करना डैडी? और मस्त रहो, सब्सक्राइब और करना। खाना खाओ। उसको लगी चालू चटनी नहीं, ये नहीं वो नहीं है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है यहाँ पे। सो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है? हम लोग का पेट फुल है फिर भी हम बिरयानी खा रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर बर्थडे। टिल देन बहुत थक गए आप, नींद आ रही। हाँ नींद आ रही है। सुबह से 11 बजे से गए हैं, बहुत ऊपर चढ़े हम, बहुत ऊपर चढ़े, बहुत ही चढ़ाई। घर की याद आ गई हमको पहाड़ की ना। पहाड़ों में चढ़ती थी मम्मी, घास काटने जाती थी ऊपर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।